आप कहां पर मौजूद है, जरा बताइए मौसम कैसा है और वेदर रिपोर्ट क्या कहती है। बिल्कुल पूनम, क्योंकि जिस तरह से अगस्त के महीने की शुरुआत हुई और पहला ही जो सप्ताह है कहा जा सकता है पूरे राजस्थान में कहीं पर बहुत ज़्यादा तेज़ अत्यंत भारी बारिश और कहीं पर मध्यम से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की बात आप कह रही हैं। और जिस तरह से जानकारी भी लगातार खबरों के माध्यम से सामने आ रही है, आप तस्वीरें भी दिखा रही थी। आप कई जिले ऐसे हैं जो लगभग कहा जा सकता है कि बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। जयपुर में सहकार मार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं, क्योंकि सहकार मार्ग का आप इस समय नज़ारा भी देख पा रहे हैं। कैमरा से योगी यश आपको दिखा रहे हैं। आप दफ्तर में निकलने का लगभग समय है, तो सभी यहाँ से होकर गुजर रहे हैं और हल्की बूंदाबांदी के साथ में सुबह का दिन आज शुरू हुआ और अभी भी छितराई बारिश भी चल रही है, यानी कि सूदिंग बारिश है। कल भी राजधानी जयपुर में सावन की तीसरे सोमवार पर ऐसी ही बारिश होती रही। कहीं पर इस तरह की कोई खबर राजधानी से सामने नहीं आई जहां पर उस तरह की सिचुएशन बन गई हो जो राजधानी में अब से कुछ दिन पहले जल भराव के बाद में हुए हादसे के बाद बनी। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभी बारिश इस कदर चल रही है पूनम पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक डीपर डिप्रेशन बना था। जब पूर्वी राजस्थान के हिस्से के और से वो राजस्थान में प्रवेश करता है तो राजस्थान के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें अपनी जद में लेता है और फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में तब्दील होकर उन जो जिले हैं उनमें तेज बारिश के आलम को हमने देखा भी। लेकिन जयपुर इसके अलावा बीकानेर और कोटा भी, लेकिन कोटा के लिए अब क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है, जयपुर के येलो अलर्ट है। जयपुर के लिए मौसम विभाग का साफ अंदेशा अगर जानना चाहिए तो यही है कि जयपुर में आज भी इसी तरह की बारिश होती रहेगी, छितराई बारिश होती रहेगी। इस तरह की बारिश का अंदेशा अब तक मौसम विभाग जयपुर के लिहाज से, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों के लिहाज से, ग्रामीण क्षेत्रों के लिहाज से नहीं दर्जा जता रहा है, जिसमें ये हो कि बहुत तेज बारिश होने वाली स्थिति हो जाए या फिर जलभराव की स्थिति हो जाए। ये सूदिंग बारिश है, ये चलती रहेगी। खासतौर पर अगर आसपास के इलाकों की बात करें तो फसलों के लिए भी किसानों की उम्मीदें थी इस बारिश से जुड़ी हुई, क्योंकि भीषण गर्मी और उमस के बाद कहीं ना कहीं इंतजार इस तरह की बारिश का था जिससे ना तो किसी तरह की परेशानी लोगों को हो, ना बारिश का वो साइज देखने को मिले जिससे लोग कहते कि चलिए बारिश का इंतजार तो हम करे थे लेकिन बारिश अब रुक जाए तो भला है, क्योंकि ना तो काम पर निकल पा रहे हैं। आप इससे जिस तरह की ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है कि बारिश नहीं होती तो फिर बारिश का इंतजार रहता है, बारिश हो जाती है तो फिर रुकने का इंतजार रहता है। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है जयती। लेकिन जरा बताइएगा कि वेदर रिपोर्ट क्या कहती है। अभी तो येलो अलर्ट है जयपुर के लिए और अन्य संभागों के लिए, लेकिन क्या इंद्रदेव मेहरबानी कर सकते हैं पूरे सावन के महीने में? देखिए पूनम, अगर आज की बात करें तो कल सोमवार और यानी कि आज मंगलवार, आज के लिए जयपुर शहर में येलो अलर्ट है। बहुत तेज बारिश की संभावना नहीं है। अगर पूरी जानकारी आपको देना चाहें तो सोमवार को यानी कि कल पूरे प्रदेश भर में बारिश का दौर चल रहा था। रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर चला। जयपुर शहर में भी रविवार की रात से बारिश चलती रही, सुबह तक हुई, लेकिन इतनी तेज नहीं थी जिससे कि परेशानियां उत्पन्न हो जाए। बारिश थी, सड़कें भीगी हुई हैं, सूर्यदेव के दर्शन बीच बीच में हुए नहीं। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। पाली की तस्वीरें आपने देखी। पाली लगभग अब बहुत ज्यादा परेशान इस चीज की वजह से है क्योंकि सुबह बारिश पे होल्ड था, लेकिन एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई और खासतौर पर जिस तरह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है, टोंक के आसपास की तस्वीरें आपने अभी दिखाई थी। इसके अलावा आधा दर्जन जिले ऐसे हैं जहां के लिए येलो अलर्ट है और जयपुर भी उन्हीं जिलों में शुमार है। मौसम विभाग का ताजा अलर्ट ये बता रहा है कि आगामी 24 घंटे में और ज्यादा जो मध्य प्रदेश की ओर से डीपर डिप्रेशन बना है वो पश्चिमी राजस्थान का रुख करेगा और पश्चिमी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो कमजोर हो जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि 2 या 3 दिन के बाद में जो बहुत तेज बारिश का दौर प्रदेश के कई जिलों में जारी है वो धीरे पड़ेगा और उसके बाद में एक बार होल्ड लगेगा और फिर एक होल्ड के बाद बारिश की शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल के लिए 2 से 3 दिन इसी तरह से बारिश चलती रहेगी। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर के लिए येलो अलर्ट है। बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग जयपुर के लिए, लेकिन जो स्टार्टिंग फेज होते हैं मानसून के, जिसे कहा जाता है कि अगर बारिश अच्छी हो जाए तो फिर किसानों के चेहरे पर हमें आने वाले समय में भी सुकून नजर आएगा, वो उत्साह नजर आएगा और खुशी नजर आएगी और शायद वो फेज अब पूरे हो गए हैं। बहुत शुक्रिया जयती विस्तार से इस जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखा जाए तो लगातार तस्वीरें तो सामने आ रही है, कुछ जगह राहत है तो कुछ जगह आफत, इसलिए क्योंकि उम्मीद से ज्यादा बारिश हो गई। अब मौसम जब दूसरे राज्यों में इस कदर बिगड़ता है तो उसका असर जो है वो साथ वाले बॉर्डर वाले इलाके में भी पड़ता नजर आता है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो लगते लगते राजस्थान तक पहुंचा और इस कदर अब बारिश हो रही है कि जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोंक की तस्वीर जरा देखिए, पाली की तस्वीर जरा देखिए। इसके अलावा अन्य और इलाके हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जहां पर कहते हैं कि मरुस्थलीय इलाका है, वहां पर बहुत ज्यादा सैंड ड्यूज है, लेकिन वहां पर भी मेघ इन दिनों जमकर बरस रहे हैं। अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं और बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान के उस इलाके की, पाली शहर की,
जहां पर पाली सहित ग्रामीण इलाकों में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशन से शहर में जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन पूरे तरीके से बंद। ट्रेन बंद होने से यात्री रेलवे स्टेशन पर फंसे। शहर के रामदेव रोड, दुर्गा कॉलोनी, पीएनटी कॉलोनी में हालात और ज्यादा विकट हो गए हैं। पानी निकासी ना होने के कारण अभी भी 50 से ज्यादा कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। हम आपको लगातार वहां के हालात बता रहे हैं, किस तरीके से लोग अब आश्रय लेने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके घर का सामान, गाड़ी, वाहन सब कुछ तो तैरते नजर आ रहे हैं। हर तरफ पानी पानी है, सड़कें, दरिया और नदियां बन गई है और हर तरफ सिर्फ पानी ही नजर आता है। और ऐसे में जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लोग अब तरसने लगे हैं। जरा देखिए किस तरीके से अब सेफेस्ट जोन पर पहुंचने लगे हैं लोग, वहां पर रात बिताने को मजबूर, क्योंकि रेलवे स्टेशन से शहर जाने वाला मार्ग भी पूरे तरीके से अवरुद्ध। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन भी पूरे तरीके से अवरुद्ध। पाली शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। पहले वाला पानी ही अभी तक निकला नहीं है, उसकी निकासी नहीं हुई, वो भी अभी तक शहर में ही इकट्ठा हो गया है और ऊपर से एक बार फिर से बारिश का दौर। और ऐसे में प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है कि आखिर कहां गया वो ड्रेनेज सिस्टम, जिसे लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी, जिसे लेकर काम होने की बात कहती थी, जिसके लेकर फंड आने की बात कही जाती थी। तो फिर आखिर इतना ज्यादा यहां पर सिस्टम लाचार क्यों नजर आ रहा है? प्राकृतिक कारण गिना दिए जाएंगे कि बारिश अति हो गई, बारिश ज्यादा हो गई, लेकिन ये पहले से ही पूरी जानकारी थी, वेदर रिपोर्ट सामने थी, मौसम विभाग की तरफ से जानकारी थी कि कौन कौन से इलाकों में, कौन कौन से संभाग में सबसे ज्यादा बारिश होगी। लेकिन उसके बावजूद पहले से सिस्टम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुआ, ड्रेनेज सिस्टम को क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया? आखिर अब अपनी बेबसी और लाचारी क्यों दिखा रहा है? पाली की हालत जरा देख लीजिए और वहां के रहवासियों के बारे में जरा सोचिए, किस तरीके से अब वो रह रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे और इसके अलावा बुजुर्ग, उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल, क्योंकि दवाइयां, दूध और अन्य मूलभूत आवश्यकताएं, उसके लिए लोग अब लाचार हो गए हैं। तो वहीं टोंक का जिक्र करें तो वहां पर हुई भारी बारिश का असर अभी भी नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर है। कच्चे पक्के बांध और तालाबों में पानी की बंपर आवक हुई, कई तालाब ओवरफ्लो हैं। सड़क मार्गों पर बारिश का पानी तांडव मचा रहा है। पीपलू उपखंड क्षेत्र के हालात बिगड़े हुए हैं। क्षेत्र के सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरे तरीके से कट चुका है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा बारिश से किस तरीके से हालात बिगड़े हैं टोंक के पीपलू में। टोंक की अन्य तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टैंकर भी बह गया है। ये नगर फोर्ट की तस्वीर है, जरा देखिए कितना भारी भरकम टैंकर, वो भी खुद को संभाल नहीं पाया। पानी का वेग इतना ज्यादा होता है और इसलिए कहते हैं कि हर कोई उसके सामने बौना साबित होता है और पानी से कभी भी किसी को बैर नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर जान जोखिम में डालकर कोशिश लोग कर रहे हैं कि यहां से रास्ता पार कर लिया जाए, लेकिन रोडवेज बस कहे, टैंकर कहे, हर कुछ बहता यहां पर नजर आ रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि जान जोखिम में मत डालिए, अभी कुछ देर रुक जाइए जब तक यहां से पानी की निकासी नहीं हो जाती। पीपलू में दूध, अखबार की सप्लाई भी नहीं हो पा रही, लोग जान जोखिम में डालकर सड़क मार्ग कर रहे हैं, उफनते नालों को पार करने पर मजबूर है, लेकिन स्थिति और ज्यादा बदतर होती नजर आ रही है। प्रशासन अब लोगों से अपील कर रहा है कि नदी नालों से दूर रहे, लेकिन इसका लोगों पर थोड़ा कम ही असर हो रहा है। नगर फोर्ट के नैनवा रोड पर करीब 500 लीटर दूध से भरा हुआ टैंकर पुलिया पर बहता हुआ नजर आया। पानी के तेज बहाव में जैसे ही वो गुजरा और जैसे ही गुजरा तो इतना तेज था पानी का बहाव कि वहां पर वो जाते ही पलट गया। ड्राइवर और सहयोगी ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मालपुरा में रोडवेज बह गई। आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता तो पार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जान सांसद में तब आ रही है जब हर कुछ बहता पानी में नजर आ रहा है। लोगों को दिक्कत तो इसलिए हो रही है क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे हम दूध की बात करें, दवाइयों की बात करें, सब्जियों की बात करें या फिर अखबारों की बात करें, किसी की भी सप्लाई फिलहाल नहीं हो पा रही, क्योंकि पूरे तरीके से आवागमन बाधित हो गया है। और वहीं देखा जाए तो कल देर रात से ही बारिश का दौर एक बार फिर से राजधानी जयपुर में शुरू हो गया था और परसों देर रात से भी ऐसी स्थिति बनी थी। कल भी मौसम सुहाना था और आज भी सुबह होते ही लोगों को हल्की फुहारें महसूस हुई।